हरे कृष्णा। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, राजा जनमेजय जी का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र श्री व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ स्वरूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं हैं। तब देवी का जो रूप है, जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है, उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई। वे देवी नित्य स्वरूपा हैं और सदा ही सर्वत्र विराजमान हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुणा होती हुई भी ये भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं और किए जाने वाले कर्म के अनुसार थात वर्थ गुण संयुक्त उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार मैं बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उन भगवती को गौर वर्ण सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुंघराले लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा श्वेत थे। उनकी भौहें दोनों संध्याओं के तेज से बनी। वे टेढ़ी, चिकनी, काले रंग की, अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदृश प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर स्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई। हे राजन, उन देवी के नुकीले, चिकने, चमकीले कुंद के अग्रभाग के सदृश तथा समान दांत प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्त वर्ण अधरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ। ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तरोष्ट कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुईं और उनकी रक्तवर्ण उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुईं। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघें तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुए। उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने अपने आयुधों से नानाविध तेजस्वी शस्त्रास्त्र उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तब भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत महालक्ष्मी को वस्त्र, आभूषण और अपने अपने आयुध प्रदान करने लगे।
क्षीर सागर ने देवी को दिव्य रक्त वर्ण वाले महीन तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र, निर्मल तथा मनोहर हार, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, 2 सुंदर कुंडल और कड़े प्रसन्नतापूर्वक दिए। विश्वकर्मा ने भुजाओं पर धारण करने के लिए बाजूबंद और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित दिव्य कंकण प्रसन्नचित होकर उन्हें प्रदान किए। साथ ही त्वष्टा ने मधुर ध्वनि वाले चमकीले स्वच्छ रत्न जड़ित और सूर्य के समान प्रकाशमान 2 नुपुर पैरों में पहनने के लिए उन्हें प्रदान किए। महासमुद्र ने उन्हें गले में धारण करने के लिए मनोहर कंठहार, रत्नों से निर्मित तेजोमय अंगूठियां प्रदान की। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाले कमलों की माला, जो सुगंध से परिपूर्ण थी तथा जिस पर भौरे मंडरा रहे थे, और बैजंती नामक माला भगवती को प्रदान की। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा स्वर्ण के समान चमकीले वर्ण वाले एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमय श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र अरों वाला, तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का नाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके प्रसन्नचित्त होकर देवी जी को एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंगलमय, अत्यंत उज्जवल तथा तीव्र ध्वनि करने वाला था। अग्निदेव ने प्रसन्नचित्त होकर सैकड़ों शत्रुओं का संहार करने वाली, मन के समान तीव्र गति से चलने वाली तथा दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवन देव ने उन भगवती महालक्ष्मी को बाणों से भरा हुआ एक तरकस तथा देखने में अत्यंत अद्भुत कठिनाई से खींचा जा सकने वाला और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक परम सुंदर तथा तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण किया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वे समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडलों और वरुण देव ने अपना पाश उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया। हे राजन, काल ने महालक्ष्मी को खड्ग तथा ढाल दिए और विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने भगवती को एक सुवर्णमय पानपत्र तथा वरुण ने उन्हें दिव्य एवं मनोहर कमल पुष्प प्रदान किया। प्रसन्न मन वाले त्वष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान ध्वनि करने वाली और दानवों का विनाश कर डालने वाली कौमोद की नामक गदा उन्हें प्रदान की। साथ ही उन त्वष्टा ने जग जननी भगवान भगवती लक्ष्मी को अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किए और सूर्य देव ने उन्हें अपनी किरणें प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक्य मोहिनी उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवा को नमस्कार है, कल्याणी, शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। आप कालरात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर स्थित रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती है किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं वंदना करता हूँ।
जो माया के अंदर स्थित रहने पर माया के द्वारा नहीं जानी जा सकी और जो माया के अंदर विराजमान रहकर उसे प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन जन्म रहित और प्रेरणा प्रदान करने वाली भगवती शिवा को हम नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें और शत्रुओं से संत्रस्त हम देवताओं की रक्षा करें। आप अपने तेज से इस मोहग्रस्त पापी महिषासुर का वध कर डालें। यह महिषासुर दुष्ट, घोर, मायावी, केवल स्त्री के द्वारा मारा जा सकने वाला, वरदान प्राप्त करने से अभिमानी, समस्त देवताओं को दुख देने वाला तथा अनेक रूप धारण करने वाला महादुष्ट है। हे भक्तवत्सले, एकमात्र आप ही सभी देवताओं की शरण हैं। दानव महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।